विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज संसद में सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ग्रुप को ब्रीफ किया है। विदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताया है और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। इन सांसद के ग्रुप के साथ डिप्लोमैट्स भी जाएंगे। इसी मुद्दे पर आप सांसद अशोक मित्तल के साथ संवाददाता दृष्टि गुप्ता ने खास बातचीत की है। क्या कहना है उनका, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में और पाक के इस आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए हमारे देश से 7 प्रतिनिधि मंडल अब विदेश जाएंगे और अपनी सिंदूर की सफलता के बारे में बताएंगे। और हर एक प्रतिनिधि मंडल में 8 सदस्य होंगे। उसी में से एक प्रतिनिधि का नेतृत्व करेंगी कनिमोई और उन्हीं के ग्रुप में है अशोक मित्तल जी, जो कि आम आदमी पार्टी से सांसद हैं। आइए जानते हैं उनसे, सर आपके साथ कितने कितने लोग जाएंगे और वहाँ किन लोगों से बात करेंगे और क्या आपके मेन टॉपिक रहेंगे? जो मेरा प्रतिनिधि मंडल है जिसमें मैं जा रहा हूँ उसको कनिमोई जी जो डीएमके के हैं वो लीड कर रहे हैं। इसके अलावा 7 सदस्य और रहेंगे और जिसमें 2 ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। और हम लोग परसों जा रहे हैं जो रशिया, स्पेन, ग्रीस और 2 और कंट्रीज़ हैं जिसमें हम लोग जा रहे हैं। जो मेन मुद्दा ये रहेगा कि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, वो जो 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, हमारे देश के अंदर उग्रवादी भेज के हमारे 26 नागरिकों की हत्या की, जिसमें एक विदेशी भी था, उस दुस्साहस का हम उनको सबक सिखाने गए थे। इसके अलावा हमारा और कोई मंतव्य नहीं था। हमने पाकिस्तान की किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर पहले हमला नहीं किया 7 तारीख को। हमने किसी सिविल एयर पर हमला नहीं किया। हमने सिर्फ 9 उग्रवादी ठिकानों पर हमला किया जहाँ उग्रवादी छुपकर बैठते थे, ट्रेनिंग लेते थे, वहाँ से कमांड करते थे और भारत में उग्रवाद भेज के भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे। ये हमला पूरे प्रिसीशन के साथ किया गया। यदि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में वो लोग उग्रवादी हैं तो हमने दूसरी बिल्डिंग को भी ध्वस्त नहीं किया, सिर्फ एक ही बिल्डिंग ध्वस्त हुई है। इतना प्रिसीशन के साथ अटैक किया गया। इससे हमारी मंतव्य, हमारी इंटेंशन साफ जाहिर होती है। लेकिन पाकिस्तान बौखला गया और उन्होंने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया कि ये कि गलती मानते हम पर हमला करना शुरू कर दिया। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया, हमारे सिविल एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया। यहाँ तक कि उन्होंने, जो मैं पंजाब से हूँ और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उस पर भी हमला करने की साजिश की, लेकिन भारत ने उसको नाकाम कर दिया। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया तो हमने उसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी संयम बरता। हमने उनकी हवाई पट्टियाँ ख़त्म कर दी, ATR ख़त्म कर दिया। लेकिन वहाँ जो सिविल पॉपुलेशन रहती थी या मिलिट्री पॉपुलेशन रहती थी, उस पर फिर भी हमला नहीं किया। सिर्फ हम उनको बताना चाहते थे, यदि आप करोगे तो हम भी करेंगे, लेकिन फिर भी हम संयम बरतेंगे। अच्छा, 22 तारीख को आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो उसके बाद आप लोग लौट के कब तक आएंगे? और सिविलियंस जैसे कि वहाँ पे रहने वाले लोकल जो इंडियंस हैं उनसे तो बात करेंगे ही, और साथ ही वहाँ के कोई डिप्लोमेट से या किस नेताओं से आपकी बातचीत रहेगी? देखिए, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से बातचीत हो, जो कि होगी। वहाँ की गवर्नमेंट से बातचीत हो। इंडियन डायस्पोरा से भी यदि बातचीत संभव हो पाई अलग विषयों पर, वो अलग से हम करेंगे। वहाँ के मीडिया से भी बातचीत हम कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा फोरम जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी देश के ओपिनियन को या उन देशों के ओपिनियन को, उससे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जिसमें हमारे मिशन है वहाँ भारत के, वो मदद करेंगे ये सब अरेंजमेंट्स करने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अशोक मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि 22 तारीख को ये लोग निकलेंगे और 3 जून तक ये लोग वापस आएंगे और इस तरह पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ के सिविलियन से तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही डिप्लोमेट से भी बातचीत करेंगे और देश की सच्चाई को सबके सामने रखेंगे। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।